इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। शब्द से जुए सो कहना बड़ा सरल है, मन में भाव ना बिगड़े। रोहित मुस्कुरा लो, घर में आर हो गए, दीपक से पूछो जो है सो है। वो सदस्य से पूछो, रोज नमोस्तु करता था, स्वामी नमोस्तु। विभूति के मिलने पर मुस्कुराने वाले दिन भी लाखों लोग मिल जाएंगे, विभूति के अभाव में भी मुस्कुराते हैं, वे दिगंबर मुनराज होते हैं। यदि विरागी है तो क्या हो गया सुरेश भैया? वैभव के आते मुस्कुराने वाले बहुत मिलेंगे, वैभव को जाते देखते हुए मुस्कुराने वाले मिले। सोदरबिंद्र घोरा ज्ञानी विभूति के सामने जाते हुए मुस्कुराने वाले, ये कौन जान सकता है? जिसने सत्य को समझ लिया है। योग्यता पकती है तो निमित्त वैसे उपस्थित होते हैं कुछ। इस सत्य को जान लिया जिसने, उसे बिलखने की क्या आवश्यकता है? बालक ओ ज्ञानी खड़ा हो जाना, आप ही तो अकेले बालक बैठे हो सबसे आगे। हाँ बेटा सिर पे हाथ फेर ले अच्छे से, फिर हाँ अपने तो सिर पे हाथ फेरना, देख बाल है क्या, ठीक है। इधर दाढ़ी पर और फेर ले, बाल आए क्या, आए क्या? अभी नहीं आए, चिंता मत करो, 5 साल रुक जाओ। बेटा जहाँ कुछ नहीं है वहाँ झाड़ उगाएंगे, जहाँ जन्म से आए हैं फिर झड़ जाएंगे। आपको विश्वास ना हो तो बगल में बैठे भैया के देख लो सिर पर। भैया भैया कहाँ से आए हो? हैं? तुम गड़ा कोटा से आए हो? अच्छा अच्छा, वो तो पंचकड़ा होने हैं। अच्छा इसे आए तुम, समझ गए। तो अच्छे से करियो, ठीक है। सौधर्म न बन पाओ तो को मित्र लोकांतिक बन जाइयो, लेकिन बनियो जरूर, ठीक है। वह सौधन तो बन नहीं सकता, क्या है देवी नहीं है, लेकिन लोकांतिक तो बन सकता। पप्पा से कह दियो लोभ न करियो, बना दियो है। अब सुनो बेटा, सिर पे बाल है भैया, सुन, जैसे आपके सिर पर बाल दिख रहे ना काले काले, बेटा इधर भी ऐसे ही थे। पर मैं देखता रहा, ज्ञायक भाव से देखता रहा, और गुरुजी से मिलता रहा, बिहार करता रहा, मिलता रहा, बिहार करता रहा, बीच बीच में आते रहे। एक बार मैं आया तो गुरुजी मालूम क्या बोले हमसे? अरे विश्व सागर जी तुम तो पूरे गोरे हो गए हो। तो मैंने कहा गुरुजी अब क्या कर सकते हैं, वस्तु धर्म ऐसा ही है, पतझड़ होता ही है, बसंत आती है, कुछ पतझड़ होता है, किसी में पत्ते आते हैं, किसी के झड़ते हैं, ये प्रकृति का धर्म है। फिर बेटा हमने क्या कहा गुरुजी से, बताऊं क्या? बोले गुरुजी तरु से पत्र पतित हुआ, तरु से पत्र पतित हुआ,
तरु कहता, अब पुनः तुम कब आओगे ढाल पर। पर्ण पतित हुआ तरुवर से, आवाज निकली तरु से, मेरे पर्ण अब तुम वापस डाल पर कब आओगे। गुरु जी, जो पतित होता डाल से पत्र पुनः डाल पर नहीं लगता, जो पर्याय पक चुकी है वो पतित होगी, पुनः आने वाली। उनका चेहरा भी गंभीर हो गया, मेरा चेहरा भी गंभीर हो गया और दोनों खामोशी हो गई। पर अभी पीछे मुस्कुरा रहे हैं, हम उनके आसन पर बैठे हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। बेटा, आज कुछ अनोखा हुआ है हम ब्रागोदय में। जिनके हमने आशीर्वाद लिए थे, जिनके आशों में जिए, आशीर्वाद में जिए थे और जिनसे हमने संस्कार पाए थे, आज उन्हीं की प्रतिमाओं पर हमने संस्कार किए। मैं देख रहा था आचार्य आदि सागर महाराज के बिंब को, मैं देख रहा था आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के जिन बिंब को, मैं देख रहा था आचार्य विमल सागरी महाराज के बिंब को, मैं देख रहा था आचार्य सरमती साहब महाराज के बिंब को, मैं देख रहा था आचार्य विराग सार की प्रतिमा को। इन सबको मैं देख रहा था। कितने हो गए? 5 देखे बेटा, 5। मैं सोच रहा था उपादान ऐसा था कि निमित्त ऐसा था। उपादान यही था मेरा कि जिसने ब्रागोदय बनवाया, वो ब्रागोदय बनने के बाद महामहोत्सव हो गया। पर 2025 का चातुर्मास नहीं कर सके तो विश्व सार को करना हुआ है। समय देखो। इतना ही नहीं बाबू, देश में आचार्य विद्यासागर महाराज की समाधि हुई, पहली प्रतिमा रखा गई तो उसका प्रतिष्ठा भी विश्व सागर ने की। ये किसी को पता ही नहीं। महाराष्ट्र के जयसिंहपुर में चंद्रप्रभु सागर जी विराजमान थे। उन्होंने कहा, महाराज ये आप ही कर सकते हो। उस प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी मैं ही करके आया हूं महाराष्ट्र में। इतना ही नहीं, आचार्य शांति साहब महाराज जी की दर्जनों बिंबों की प्रतिष्ठा करके मैं आया हूं। तो ऐसा मैं क्यों सोचता हूं? इतना ही नहीं, नाहविराज के बेटे की भी प्रतिष्ठा मैंने की है। पता नहीं क्या नियोग है। वो हमारे गुरु महाराज थे, पथरिया के लड़का थे वे, इतई के, उनको अरविंद नाम कहा तो सुबह आचार्य विमल सारे शिष्य हो गए थे। उनने हमें ऐसे मुहूर्त में दीक्षा दी कि पंचगण ही पंचगण हो रहे। क्या करें, जो है सो है। पर तनक हम ये नहीं सोच रहे थे बिल्कुल ही कि ऐसा भी दिन आएगा कि गुरुजी आपकी प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी हम ही करेंगे। नहीं होगा ऐसा है। पर गुरुजी हंसने ना खिलखिला रहे होंगे। हमारे पीछे देखो, ऐसे फोटो देखो आप, तो कैसी अच्छी लगे हंस रहे हैं। मैं खूब एन मुस्कुराते। जब हमने इतने आके सुब्रत साहस ने कही कि भैया वो तनक लाओ, वस्तुत्व महाकाव्य, हमने गुरुजी को भेंट किया। आचार्य महाराज मुस्कुरा गए। और यथार्थ बोलूँ ना, मेरे आंखों में सागर आंसू इस बात के थे। तो मैं भेंट कर रहा था, गुरुजी ये आपके भौंद हुई एक ग्रंथ बना के लाया है। कोई वस्तुत्व पढ़े ना पढ़ो, लेकिन आचार्य विराग सागर महाराज ने वस्तुत्व महाकाव्य में जो आशीर्वाद लिखा है ना, वो जरूर पढ़ना चाहिए।
आधी पढ़ लेना, अभी पढ़ लेना। बालक बेटा जितनी कंघी करना कर लेना, जितने ऐना देखना देख लेना, लेकिन मित्र न कंघी बचा पाएगी, ना दर्पण, ना तेल की बाटले, एक भी बाल। मैं देखता रहता हूँ अब बचे कि नहीं। पहले मैं क्यों सोच करता था ना, तो यहाँ से शुरू करता था, 2-3 घंटे लगते, लेकिन अब तो तन्ने के देर में पूरे हो जा। ओहो समय। इसलिए महात्मा समकित सागर जी, हर वस्तु समय पर छोड़ देना चाहिए। ज्ञानी लोग पुरुषार्थहीन नहीं होते हैं, पर पुरुषार्थ की उतावली भी नहीं करते। ज्ञानी लोग पुरुषार्थहीन नहीं होते हैं, पर पुरुषार्थ पर उतावली नहीं करते हैं। किसान भी खेत में बीज बो के डाला आता है, लेकिन समय की इंतजार ही करता है। बालक तेरे पिताजी भी आए क्या? अच्छा बेटा, अपने पिताजी से पूछ रहे, पिताजी मैं भी गर्भाधान के बाद 9 महीने बाद आया हूँ, आपने मेरी इंतजारी की थी कि नहीं की थी? वो प्रतिदिन देखते बेटे की माँ के पेट में क्या है, तो क्या दिख पाते? उन्हें इंतजारी की, आज इतना बड़ा बच्चा हो गया। तुम चिंता मत करना, कभी और बड़े हो जाओगे, चिंता मत करना, बूढ़े भी हो जाओगे। ये सत्य क्या? बोलो बोलो, ये सत्य क्या? मुख से बोल बालक, सत्य है। सबसे कहो ज्ञानियों सत्य यही है, बोलो बेटा। यहाँ 2 मुमुक्षु बैठे मिला, उनसे कहो हे वीरेंद्र भाई, मुमुक्षु सत्य यही है, बोलो बेटा ऐसा। तुम तो बोल दो। ओहो वीरेंद्र भाई, अच्छा बोलो, अहो ज्ञानियों ध्रुव सत्य यही है, जो है सो है। बैठ जा, जीवों को देख के बैठना बालक। हो सत्य यही है। निमित्त की दृष्टि से देखते हैं तो मुझे उपादान दिखता है, उपादान की दृष्टि से देखते हैं तो मुझे निमित्त दिखता है, निमित्त की दृष्टि से देखते तो उपादान दिखता है, उपादान की दृष्टि से तो निमित्त दिखता है। और मित्र दिखे भले एक एक, पर होते दोनों एक साथ हैं। बिलाला बराबर बराबर है। व्याख्यान एक दृष्टि से हो सकता है, पर व्याख्या अनंतात्मक होता है। व्याख्यान नए से हो सकता है, व्याख्या नए प्रमाणभूत होता है। व्याख्यान नए से हो सकता है, प्रमाण से हो सकता है, लेकिन पूर्ण तत्व का निर्णय प्रमाण नैरधिगमः, प्रमाण नैरधिगमः। वस्तु का अधिगम प्रमाण नए दोनों की योग्यता से होता है, एकता से होता है। ऐसे ही ज्ञानियों बोध होना चाहिए है। आज आपको सरल लग रहा है कि विरागोद में उपदेश चल रहा है, हमारे बांसुरी वाले दादा से मिल लेना कि बांसुरी का बांस एक अवश्य होता है, बांसुरी का बांस एक अवश्य होता है, पर बांसुरी के बांस में छेद एक नहीं होता है, 7 होते हैं। सारे गामा दादा बोलो, और बोलो। बांसुरी कहाँ गई? उठा ला। हो ये बब्बा भी मालूम 84 साल के, ये चूमासे में उन्हें जान आ गई और ज्यादा। मित्र बांस एक हो सकता है, मित्र बांस एक होता है, विपुल बांस एक होता है, पर बांस की बांसुरी के बांस में छेद कितने दादा? ओहो, एक मुंह वाला कितने हो गए? 7। अब आप इसमें सारे गामा निकालिए जल्दी, समय नहीं हम पास।
देखा, देह बुढ़ी है पर बांसुरी सुर में बुढ़ापा नहीं है। ऐसे ज्ञानियों, शरीर बूढ़ा हो जाए, उत्साह बूढ़ा नहीं होना चाहिए और वाणी बूढ़ी नहीं होना चाहिए। ये जिनवाणी का कथन है। हो। बांस की एक टुकड़े में, बांस के एक टुकड़े ने यदि बालक गड़ा कोटा, आपके अध्यक्ष से कहते ना, ये पंडित जी जबलपुर से, इनसे भी कहते ना, ये बच्चे की ताली बजवाओ, तो इन्हें कोशिश करना पड़ती, ऐसे हाथ पकड़ तो भजन होता। फिर एक किसकी थुपाते, एक बांसुरी ने क्या किया, बिना कहे सबकी ताली बजवा दिए। जब बांसुरी की धुनी ताली बजवा सकती है तो भगवान की दिव्य धुनी मेरे मित्र मोह के ताले क्यों नहीं तोड़ सकती है। देखा, प्रभु का युग का निरोध हुआ है। बैठ जाओ ज्ञानी। ओहो, 4 महीना बजा बजा करके, कोई योगा की क्लास में नहीं जाना पड़ा तुमको। निमित्त एक नहीं होता, निमित्त सहस्र हो सकते हैं। तो आचार्य भगवंत अकलंक स्वामी कहेंगे, तदीतन मूल हेतु सात कारणम से कारकम यद बाह्यम दिस काले तपस्या स्वैरंकम। मंच बोलिए। देख लो पंडित जी, ये बालक कुछ कर रहे कि नहीं कर रहे। महिपाल जी, आपका आहार का ग्रास व्यर्थ नहीं जाएगा। इस सारे मुराज आगमों की कंटेस्ट करेंगे तो मित्र, जैसे बांसुरी की आवाज ने आपको मोहित किया है, इनके मुख से जिनवाणी निकलेगी, सारा विश्व मोहित होगा और मोह विगलित होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।